वैसे तो घर पर बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता ही है। इसी खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सेहत की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो सिर्फ घर में ही मिलती है, आपको या कहीं होटल रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेगी। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है ही, आपकी हेल्थ के लिए यह बहुत ही अच्छी है, साथ ही स्वाद के मामले में भी यह बहुत बेजोड़ है। जी हाँ दोस्तों, मूली का साग और मूंग की दाल के कॉम्बिनेशन से बनी इस सब्जी को केवल सब्जी के रूप में ही नहीं बल्कि नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, बिना किसी देरी के कुकिंग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम मूली पत्तों सहित ली है और इनको अब हम अच्छे तरीके से धोकर काट लेंगे। पहले पत्तों को काटेंगे और फिर मूली को भी काट लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप धुली मूंग की दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो दाल भीग कर रेडी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ मसाले। इसमें हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ फाइन चॉप कर ली हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच बेसन और नमक स्वादानुसार लिया है। इसी के साथ हमने आधा नींबू भी लिया है। तो चलिए अब हम गैस पर पैन रखकर उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल सरसों का रहेगा तो यह सब्जी ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे आप कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले साबुत मिर्च भूनेंगे। जब यह हल्की भुन जाए तो लहसुन डालेंगे और लहसुन को हमें हल्का सुनहरा करना है। तो इसको हम हल्की आंच पे चला चला कर भूनेंगे। इसके बाद हल्दी, मिर्च और गरम मसाला डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको भी भूनते रहेंगे। मसाले से तेल अलग हो गया है तो अब हमने इसमें धुली हुई मूंग की दाल जो कि भिगो कर रख दी थी इसको डाल देंगे और इसी के साथ इसमें कटी हुई मूली भी डाल देंगे। इसके ऊपर से मूली के पत्ते भी डालेंगे। इसके बाद हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर आधे चम्मच से भी कम चीनी डाली है जिससे मूली के पत्तों की कड़वाहट दूर होगी। इसके बाद इसमें बेसन भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट और पकाएंगे, बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। इसकी महक बड़ी ज़बरदस्त है। अब इसको हम सर्व करेंगे। नाश्ते के रूप में अगर इसको आप खाना चाहते हो तो सलाद के साथ खाएं, या बहुत ही टेस्टी लगेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमने जो आधा नींबू लिया था वह इसी समय के लिए लिया था। प्लेटिंग करने के बाद इसमें नींबू जरूर निचोड़ें, इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।